साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जामताड़ा शहर के टावर चौक के समीप दूध कारोबारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से दूध कारोबार तथा मवेशियों के चारे को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रमोद यादव ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से दूध तथा छेना की कीमत में कमी आ गई है, जिसके चलते हम लोगों को अपना पूंजी तक नहीं उठ पा रहा है। यही नहीं, मवेशी के चारा का दाम भी काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हम लोग सही ढंग से जानवर को खुराक नहीं दे पा रहे हैं, जिसका असर हम लोगों के बिजनेस पर पड़ रहा है। इसलिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि छेना तथा दूध से बने सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए, सरकारी स्तर पर कुछ सहायता राशि दी जाए ताकि हम लोग सही ढंग से अपना जीव का पालन कर सके। उन लोगों ने बताया कि मिहिजाम के लगभग 100 दूध कारोबारी जामताड़ा, आसनसोल सहित अन्य जगहों पर छेना दूध बेचने जाते हैं, परंतु सही कीमत नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। बैठक में प्रमोद यादव, पप्पू यादव, किशन देव यादव, नरेश यादव, योगी यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम लोग हम आए इधर से, तो इन लोग का बहुत समस्या बता रहा था हमको। तो बोला कि हम लोग दुहाली का जीना मुश्किल हो गया है। कहा क्या मुश्किल हुआ, तो इन्होंने बताया कि बिचाली का दाम इतना बढ़ गया है, दाना का दाम इतना बढ़ गया है कि आज दूध और छेना का दाम इतना नीचे गिरा हुआ है कि हम लोग भैंस और गाय को खिलाने में बहुत मजबूर असक्षम हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि सरकार को इसको देख रेख करनी चाहिए कि इस दुहाली का क्या दिक्कत हो रहा है और क्या ये करेंगे। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। लोजपा नेता चिराग पासवान के आदेश मिलते ही पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में मोतिहारी में लोजपा की बैठक एक आवासीय होटल में हुई, जिस बैठक में जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के निर्णय लिए गए। वहीं विधानसभा प्रत्याशी पर विशेष रूप से चर्चा के उपरांत आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी के आला कमान चिराग पासवान के आदेश अनुसार कोरोना योद्धा में मीडिया, डॉक्टर, प्रशासन जैसे लोगों को कोरोना सम्मान पत्र देकर फूलों की माला पहनाकर सम्मानित करने की जानकारी दी। चौथा स्तंभ आप लोग कहलाते हैं और मैं कई बार जो है मोतिहारी मेरा आना हुआ, और आज का जो हम लोग का प्रेस वार्ता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, जो हमारे लोजपा के संस्थापक हैं, उनके द्वारा, और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने 80 करोड़ जनता के लिए इस कोरोना महामारी में आपने देखा कि पिछले 3 महीनों तक दाल और अनाज देने का जो काम किया है, जो प्रवासी मजदूर कहीं से आए और उनका काम बंद हो गया, उस स्थिति में वैसे मजदूर के पास जो परेशानी थी, उस परेशानी को देखते हुए उन्होंने सरकार के माध्यम से जो सहायता पहुंचनी चाहिए, उस सहायता को उन्होंने पहुंचाया। अब चूँकि लगातार कोरोना महामारी चरम पर है और तमाम मजदूर भाई अपने घर में बंद हैं, यहाँ कोई काम उनका नहीं हो रहा है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के संस्थापक और भारत सरकार के माननीय रामविलास पासवान जी ने यह तय किया कि आने वाला जो हम लोग का छठ पर्व है, छठ पर्व तक जो अनाज दिया जा रहा है लोग को फ्री, जो प्रति महीना मिलता है वो तो मिलेगा ही, और फ्री अनाज भी लोगों को दिया जाएगा। आज का मेरा मुख्य रूप से ये है। दूसरा ये है कि कोरोना महामारी में आप लोगों ने, स्वास्थ्यकर्मी ने, पुलिसकर्मी ने, जिला पदाधिकारी या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या जो भी एनजीओ के पदाधिकारी हैं, यहाँ जितने भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में वैसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी जान की परवाह न करते हुए, जो हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के बीच जा कर के कोरोना से बचने का रास्ता दिखाया और जो अपने कर्तव्य के प्रति एकदम निष्ठावान
के रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपना कार्य किया। उसके लिए हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा दिलों के धड़कन माननीय श्री चिराग पासवान जी ने हम लोग को एक कोरोना योद्धा सम्मान प्रशंसा प्रमाण पत्र उन्होंने दिल्ली से भेजा है, जो तमाम जिला प्रभारी को अपने ज़िला में जाकर के जिला अध्यक्ष और जिला के जो सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं जिला के वैसे सभी पदाधिकारियों से मिलूंगा और ये प्रमाण पत्र उनको दूंगा और माला पहनाऊंगा और सम्मान के रूप में जो है मैं उनको ये दूंगा। क्योंकि अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी पक्ष विपक्ष या सरकार के द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कि इस प्रशंसा पत्र के माध्यम से उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया है इस तमाम बिहार के सभी जिला के सभी पदाधिकारियों को, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। ओबीसी अधिकारी मंच कार्यकर्ताओं द्वारा धरियावद में गौतम लाल मीणा विधायक महोदय को ज्ञापन सहित विधायक माध्यम से श्री गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजस्थान को 17 सूत्र ज्ञापन युवा अध्यक्ष हरगोविंद चौधरी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। ओबीसी वर्ग के समाज बंधुओं की उपस्थिति में यह ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी अधिकारी मंच की प्रमुख मांग यह थी कि 2021 की जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम को शामिल किया जाना। देश में जनरल एसटी एससी की जनगणना की जाती है, ओबीसी की क्यों नहीं? क्या ओबीसी वर्ग भारत में नहीं रहता? हमारी ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किया जाए। ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यवार विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाए आदि मांगे रखी गई। ओबीसी अधिकार मंच द्वारा आज हम सभी एकत्रित हुए और विधानसभा दरियावद क्षेत्र विधायक गौतम जी मीणा को हमने ज्ञापन दिया और साथ उनको एक ज्ञापन की प्रतिलिपि और दी और उस ज्ञापन को प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद जी कटारिया को देने के लिए कहा। हमारी 17 सूत्री मांगों को लेकर हमारी मांग है ओबीसी की कि प्रथम मांग ये है हमारी कि जो ओबीसी की हमारी जो जनगणना है वो की जाए। 2021 में जो जनगणना होगी उस जनगणना में हमारी एक कॉलम छोड़ा जाए जिससे हमें पता लगे कि हमारी जनसंख्या कितनी है। एवं टीएसपी क्षेत्र में जो किसान कार्य करते हैं ओबीसी के उनको निःशुल्क लाइट कनेक्शन दिया जाए। एवं जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा है उनके लिए जिला लेवल पर छात्रावास बनाया जाए। एवं खेलकूद प्रतियोगिता के लिए खेलकूद मैदान बनाया जाए। एवं हमारे टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमारी भागीदारी हो जनसंख्या के आधार पर। एवं हमारी यही मांगे हैं और इन मांगों को पूर्ण किया जाए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। एक तरफ इस महामारी में पुलिस प्रशासन की तारीफ और सम्मान आम जनता करती नजर आ रही है। जी हां, वहीं आज एक दृश्य ऐसा देखने को नजर आया जिसमें लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा और कोर्ट गेट थाना प्रभारी आज सरेराह आमने सामने हो गए। दरअसल सारा मामला यह है कि पानी की समस्या को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा व कोर्ट गेट सीआई धर्म पूनिया आपस में उलझ गए। पूनिया ने खड़ी गाड़ी को हटाने का बोला तो विधायक इतना गर्मा गए कि वह तू मैं तक पहुंच गए। करीब 4-5 मिनट चले इस घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। विधायक साहब के इस रवैया से थाना अधिकारी काफी नाराज हुए। गरिमा वाले पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस तरीके से नियम व पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ा देंगे तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। ग्राम भैंसलाना में एक राष्ट्र पक्षी मोर पेड़ पर बैठा था। अचानक पंख विद्युत लाइन के संपर्क में आने से करंट लग गया जिससे मोर छटपटाकर नीचे गिर गया, जहां उस पर 3-4 श्वानों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने मोर को श्वानों के चुंगल से छुड़ाकर इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल मोर का उपचार किया, जिनकी सर्जरी की गई। उपचार की हालत में सुधार है, जिसे वन कर्मियों द्वारा वन कार्यालय पावटा ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, महेश मुदगल आदि ने उपचार में मदद की। कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। चूरू में 3 जुलाई को हाजी मुशर्रफ की
अध्यक्षता में मदरसा दारुल उल्लूम में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मुमताज कुरैशी थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एहसान गौरी, डॉक्टर इनायत खां के सहयोग से यह पौधारोपण किया गया। यह जो पौधारोपण किया गया, इसमें पौधों की साख संभाल नियमित रूप से की जाएगी। मदरसा दारुल उल्लूम में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत भविष्य में ऐसे जागरूकता के संदेश देने के कार्यक्रम जारी रहेंगे। जी हां, इस मौके पर तंजीम जमीयतुल कुरैश संस्थान के पदाधिकारी संरक्षक हाजी शरीफ कुरैशी, अध्यक्ष हाजी मुश्ताक कुरैशी आदि ने पौधारोपण में भाग लिया। आपने वृक्षारोपण पर्यावरण के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और शिक्षण संस्थाओं में तो खास तौर पे संस्था के जो व्यवस्थापकों को ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके पौधे लगाएं और इससे क्या, एक तो चेयरफुल एनवायरनमेंट होता है, खुशहाली आती है, बारिश भी ज़्यादा होगी और समाज में स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो बच्चों के भविष्य के लिए भी पर्यावरण जरूरी है, पर्यावरण के लिए वृक्ष जरूरी है। इसलिए हमने वृक्षारोपण का प्रोग्राम दारुल उल्लूम मदरसे में चूरू के जो शक्ति पैलेस होटल के सामने, वहाँ हमने ये प्रोग्राम रखा है और समाज को इसके लिए जागृत किया है। और सभी समाज सेवियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो वृक्षारोपण की तरफ ध्यान देवें। खासतौर से बाबू खान जी सन सिटी होटल के जो मालिक हैं, उनसे डॉक्टर एहसान गौरी हैं, हाजी याकूब थीम हैं, हाजी याकूब टूणिया, हाजी शौकत जी गुटिया जी जो रामगढ़ से हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वृक्षारोपण में आके यहाँ पे सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर मुमताज अली, चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। बिहार के सिवान से बड़ी खबर है, जहां पिता को इलाज के लिए दिल्ली ले जाते समय सड़क हादसे में पुत्र की मौत हो गई है। वहीं अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। शुक्रवार को जैसे ही परिजनों ने मृत युवक के शव को जब घर लाया गया तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के चित्कार से पूरे गांव में मातम छा गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मृतक के दरवाजे पर उमड़ पड़ी और लोग इस दुख की घड़ी में परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने लगे। बता दें कि सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के टेगड़ा निवासी आफताब आलम का तबीयत काफी दिनों से खराब चल रहा था। वो परिजनों के साथ दिल्ली इलाज के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उनकी कार की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें उनके परिवार समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी पीड़ित लोगों को पास के सदर अस्पताल बाराबंकी में ले जाया गया, जहां पीड़ित आफताब आलम के दूसरे 20 वर्षीय पुत्र अकरम खान की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। भीलवाड़ा शहर के प्राइवेट बस स्टैंड पर कचरा उठाते दौरान एक जेसीबी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लोगों की मदद से पानी छिड़ककर आग बुझाई गई। जेसीबी चालक कालू गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को अपराह्न 12:30 बजे मैदान प्राइवेट बस स्टैंड पर कचरा उठाते समय वायरिंग में अचानक फॉल्ट होने से आग लग गई। गनीमत रही कि चालक सकुशल बच गया एवं डीजल टैंक नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के जिला कोटा में शुक्रवार को प्रातः फोटोग्राफर समाज सेवक संगठन द्वारा आज गोविंद नगर स्थित झनेश्वर धाम हनुमान जी के मंदिर के बाहर समस्त संगठन के युवाओं द्वारा गौ माता को हरा चारा खिलाया गया और नगर में मास्क वितरण करके युवाओं ने जागरूकता का संदेश दिया कि इस कोरोना के समय में जिस प्रकार लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, यह एक प्रकार से कोरोना रोग को बुलवा देना है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। व युवाओं ने लोगों को जनहित कार्यों में अपनी भागीदारी निभाने व मानव सेवा और पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान अशोक वर्मा, पवन जंगम, मनोज सुमन, गोविंद मंडावत आदि उपस्थित रहे। कोटा से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देवास जेतपुरा के तालाब में आज सुबह 3 बच्चे नहाने गए थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। VO10 सूचना मिलने के बाद जहां ग्रामीणों ने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करवाई, SDRF की टीम और पुलिस की टीम भी रेस्क्यू में लग गई। करीब 2 से 3 घंटे तक चलने के बाद बच्चों को पानी में से निकाला गया।
तीनों बच्चे नाबालिग हैं। अभी तक बच्चों की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस बच्चों की शिनाख्त में लगी हुई है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने तालाब के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने इन बच्चों को देखा था। उसके बाद यह बच्चे दिखाई नहीं दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जामताड़ा जिला वुशु एसोसिएशन का विधिवत गठन किया गया, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित हुए। वहीं आम सभा की अध्यक्षता जिला ओलंपिक संघ के सचिव राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। मौके पर जामताड़ा जिला ओलंपिक संघ के वरीय उपाध्यक्ष डीडी भंडारी ने प्रस्ताव पर विधिवत चुनाव कराकर जामताड़ा जिला वुशु एसोसिएशन का गठन किया गया। चुनाव में सर्वसम्मति से जामताड़ा जिला वुशु एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर चंचल भंडारी, संरक्षक विपिन दुबे, अध्यक्ष तुषार कांति माझी, वरीय उपाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह आदि को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। राज्य एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि वुशु भारतीय सरकार खेल मंत्रालय के मार्शल आर्ट के प्रायोरिटी खेल में एक नंबर है और झारखंड खेल मंत्रालय के खिलाड़ियों के खेल छात्रवृत्ति में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। हाँ, एकदम जो बात यह है कि हम लोग आज से नहीं, करीब 20-25 साल आगे की हम जामताड़ा को देखते हैं। वहाँ पर जो माहौल था, आज जो माहौल में कहीं देखते हैं कमी आई है। हमारे खिलाड़ी में संदीप पांडे, हमारा अनीस रंजन, इस तरह से जामताड़ा में इतने ज़्यादा प्लेयर्स उस समय होते थे और लोग खेलते थे खेल भावना से। आज वो माहौल नहीं है। आज देख लीजिए, हमारा गांधी मैदान में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ पर फुटबॉल का इतना क्रेज़ था, परंतु आज ये हटिया लगी हुई है और हमारे खिलाड़ी गायब हैं। हम चाहते हैं कि जामताड़ा में जो एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले जो भी क्रियाकलाप हो रही है, इसमें एक्टिविटी होना चाहिए। संघ तो जरूरी है ही है, परंतु एक्टिविटी के अभाव में ये पर हमारा जामताड़ा जिला काफ़ी पिछड़ रहा है। परंतु आगे ऐसा नहीं था। आगे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और जितना भी खेल, आज वुशु के बारे में हम लोग यहाँ पर एक संघ का निर्माण हुआ। तो मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो ये हम लोग जानते थे, परंतु एक नया खेल आया। अब है कि ताइक्वांडो लोग सीख रहे थे, नया खेल आ गया। अब सोच रहा है कैसा है। तो हम चाहते हैं जो भी खेल यहाँ पर हो, 100% हमारे खिलाड़ी उस खेल को जाने, समझे, तभी जो है जामताड़ा में खेल की उन्नति। देखिए, झारखंड को हम लोग बोलते हैं कि खिलाड़ी जो है यहाँ पे पैदा होते हैं। बात सही है, खिलाड़ी यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक निश्चित रूप से मेहनत करने की ज़रूरत होती है और सही अवसर की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऐसा है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन जो है अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करता है कि जो भी खेल संघ यहाँ पे हैं, जो खिलाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं हों। हम लोग जो है झारखंड सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है कि झारखंड में एक प्रॉपर खेल नीति बने जिससे खिलाड़ियों को फ़ायदा हो सके, खिलाड़ियों को, कोचेज को, सभी को फ़ायदा हो सके। तो खेल नीति अभी अपने फाइनल स्टेज में करीब पहुंच गई है। इस खेल नीति में खिलाड़ियों के हर पक्ष को ध्यान में रखा गया है कि खिलाड़ी का चयन कैसे होगा, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे होगी, खिलाड़ियों के लिए किट की कैसे व्यवस्था होगी, वो यदि टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या TAD दिया जा सकेगा उनको। जीतने के बाद वो आते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट नौकरी का प्रावधान या उसके आगे उनके लिए कैश अवार्ड, स्टाइपेंड का प्रावधान। ज़िंदगी में और आगे बढ़ते हैं तो जो खिलाड़ी ने 3 नेशनल खेला हुआ उसके लिए नौकरी का प्रावधान। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं नई खेल नीति में और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये खेल नीति बहुत जल्दी लागू होगी और खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होगा। वुशु को लेकर झारखंड में क्या भविष्य है? देखिए, वुशु झारखंड में 2000 में आया था। हमने 2003 में 1 मेडल जीता था। आज की डेट में झारखंड में वुशु में हर साल 50 के ऊपर मेडल जीते जाते हैं, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी में। और झारखंड सरकार के कैश अवार्ड, स्टाइपेंड का जो स्कीम है उसमें वुशु के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं, वो स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। निश्चित रूप से झारखंड में वुशु के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हैं। यदि इन्हें और अवसर मिलेगा, जैसे हम लोग आज यहाँ जामताड़ा में हैं, खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पदक इंटरनेशनल लेवल पर दिलाएंगे। सरकार, हमारे खेल मंत्रालय, खेल मंत्री खेल के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, जिसको देखते हुए खेल नीति बन रही है। हम भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु
खेल के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सभी खेलों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। बहुत सारे खेल सिर्फ जो है बड़े बड़े महानगरों में खेले जाते थे, उसे हम छोटे जगह में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि छोटे जगह से भी खिलाड़ी हमारे बच्चे जो है डेवलप करें, यहाँ से आगे जा सके। ओलंपिक संघ सभी खेल संघों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है, और जो खेल संघ महानगरों में है उसे भी हम प्रयास करके अपने ज़िले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम बड़े बड़े खेलों में जो कि हमारे छोटे स्तर के प्रतिभागी हैं अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर वो आगे बढ़ सकें और जिला का नाम देश में नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खेल की दृष्टिकोण से जामताड़ा में क्या अवसर देख रहे हैं आप? जामताड़ा छोटा जगह होने के कारण और एक गरीबी माहौल का कारण जो है यहाँ खिलाड़ियों को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर किट्स नहीं मिल पाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी में को प्रश्रय नहीं मिलने के कारण सब जूनियर स्तर के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ तैयार होते हैं, लेकिन सीनियर स्तर पर पहुँचते पहुँचते वो खिलाड़ी अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। अब सरकार खेल नीति पर इस पर ध्यान दे रही है। अगर सरकार खेल नीति में प्रॉपर वे में खिलाड़ियों को नौकरी देना प्रारंभ करे तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे यहाँ सीनियर स्तर में भी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।